हाय नमस्कार, मैं मनोज पंडित आज फिर आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है प्रोनाउन। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था नाउन, और नाउन की जो भी एग्जाम की दृष्टि से चीजें थी मैंने वो सारी चीजें आपको फॉरवर्ड मतलब कि आपको मैं बता चुका हूं। और जो लास्ट लेक्चर हुआ था कि जो एग्जाम की दृष्टि से जितने भी इंपॉर्टेंट सेंटेंस बन सकते थे जो एग्जाम में आए हैं उनको हमने क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा नाउन का लेक्चर नहीं किया है वो एक बार जाके नाउन को पढ़ ले, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन की आवश्यकता इसलिए रहती है बेटा क्योंकि शुरू में ना आप जब भी सेंटेंस की बात करते हो तो सबसे पहले हम सेंटेंस की ना सब्जेक्ट की बात करते हैं, और जो सब्जेक्ट कौन होता है? डूअर। और डूअर मतलब कोई ना कोई व्यक्ति जो उस काम को मतलब की क्रिया को कर सके। तो सबसे पहले हम इसलिए नाउन को पढ़ते हैं। अब नाउन से ही अगला पार्ट होता है प्रोनाउन। तो आज वो मैं बताने की कोशिश करूंगा कि प्रोनाउन है क्या, क्योंकि ये निरंतर हम जब धीरे धीरे एक एक करके चीजों को सीखते हुए चलते हैं ना तो अलग ही आनंद आता है। और अलग जब आप किसी भी पढ़ाई में आनंद आने लगे तो उसमें बहुत ही आपका ज्ञान धीरे धीरे सने सने वो बढ़ने लगता है। तो आज हम बात करते हैं आओ नाउन की, सॉरी प्रोनाउन की, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन में कोई अंतर नहीं है बेटा, केवल अंतर है तो केवल रूप का। कहते हैं ना कि जैसे भगवान के, भाई भगवान तो श्री हरि एक ही है, लेकिन जितने भी राम श्याम परशुराम और भी जितने भी अवतार हुए हैं वो कैसे अवतार हैं? वो केवल उनके रूप बदले हैं। जैसे आत्मा क्या करती है? आत्मा तो एक ही है लेकिन आत्मा अपने रूप बदलती रहती है, जैसे श्री कृष्ण जी ने कहा है। तो आज वही वाली बात है कि नाउन ही है सब कुछ, हर संसार में जो भी कुछ है वो नाउन है, लेकिन आज प्रोनाउन क्या है? उसका रूप मतलब बदल चुका है और कुछ नहीं है। तो वो कैसे बदला, क्यों बदला, वो सारी आज चीजें हम बात करेंगे। शुरू में हमने कहा प्रोनाउन। देखो प्रोनाउन की जरूरत कहां हुई बेटा? एक मान लो किसी का नाम है राम किशोर पद्मानंद श्री हरि। अब ये उसका नाम है और आपने साउथ में देखा होगा कितने उनके पैतृक नाम भी जुड़ जाते हैं। तो एपीजे अब्दुल कलाम बहुत बड़ा नाम था तो शॉर्ट फॉर्म एपीजे थी और कलाम साहब उनका शॉर्ट फॉर्म थी। तो अब इतने बड़े नाम को मान लो मैं उनके बारे में लिखने लगूं तो बार बार लिखना अब्दुल पाकिर जैनुल आबदीन कलाम लिखा जाना लगे तो शायद एक लाइन तो पूरे उनके नाम के लिए चाहिए। तो इंग्लिश ने क्या व्यवस्था करी कि एक ऐसी व्यवस्था करी उन्होंने कि जिससे कि हम उनके नाम को क्या कर सके कि अर्थ तो वही रहे लेकिन रूप परिवर्तन हो जाए। और वो रूप क्यों? क्योंकि सुंदरता लगे, जब आप कुछ चीज लिखे सुंदरता लगे, बार बार ऐसा ना हो कि बार बार कंटेंट ज्यादा हो जाए। तो सुंदरता और सजीवता बनाने के लिए प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट आया और इनको बोला गया इट इज रिप्लेसिंग वर्ड। क्या बोला बेटा? रिप्लेसिंग। रिप्लेस मतलब के स्थान पर, इंस्टेड ऑफ नाउन। तो जब हम कभी क्या करें, इट इज यूज्ड टू रिप्लेस ए नाउन। जब हम नाउन को रिप्लेस करके किन शब्दों को लेके आएंगे? प्रोनाउन को। प्रो प्लस नाउन, आई बात समझ में? नाउन के स्थान पर, कहते हैं हिंदी में नाउन की जगह जो शब्द यूज किए जाते हैं बेटा वही प्रोनाउन कहलाता है। समझ में आई बात? तो आप क्या कैसे समझते हैं इन चीजों को? तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था पर्सन। लास्ट लेक्चर में जब मैं आपको नाउन बताया था 3 पर्सन हमने आपको बताए थे। फर्स्ट पर्सन हमने बोला था फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या होता है? याद हो तो आपको बेटा स्पीकर। क्या? स्पीकर, बोलने वाला। क्या बोला हमने? फर्स्ट पर्सन वो होगा हमेशा जो स्पीकर होगा। सेकंड पर्सन कौन होता है? सेकंड, मान लो आज मैं अपनी बात करूं तो मैं यहां कौन हूं? मैं स्पीकर हूं। स्पीकर मतलब फर्स्ट पर्सन। यदि मैं अकेला हूं तो बेटा यदि मैं अकेला हूं और तो क्या बोलूंगा मैं अपने आप को? आई। मान लो आज मैं अपना यहां अभी तो मैं अकेला हूं, साथ में मेरा आरके कैंपस का और स्टाफ आ जाए, अब हम हो जाएं एक से ज्यादा मतलब मोर देन 1, तो उस केस में मैं अपने आप को आई नहीं बोल के क्या बोलूंगा? वी। तो बेटा उसी के आधार पे हमने क्या किया, इसको बांटा। किसके आधार पे? पर्सन के आधार पे। अब आई माने एक, वी माने एक से ज्यादा। दूसरी बात बेटा दो ही हो सकते हैं बस। फर्स्ट पर्सन में 2 ही प्रकार से स्पीकर हो सकता है, फर्स्ट पर्सन या सॉरी एक सिंगुलर या प्लूरल। समझ में आई बात? दूसरी बात सेकंड पर्सन की जब हम बात करते हैं तो सेकंड पर्सन में बेटा एक ही पर्सन हुआ। कौन? मान लो मैं यहां बोल रहा हूं तो आप जो मेरी बातें सुन रहे हैं वो कौन है? या तो एक होंगे या एक से ज्यादा होंगे। तो इंग्लिश ने कैसी व्यवस्था बनाई, नाम दिया जिसको हम कहते हैं यू। यू बेटा आप हमेशा प्लूरल के रूप में यूज करते हैं और प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होगा। इसमें आप इसी को हम सिंगुलर मानते हैं और इसी को ही प्लूरल मानते हैं। इतनी बात समझ में आई? तो यू अकेला ही है। क्या बोला मैंने? यू को हम सिंगुलर भी मानते हैं और प्लूरल भी मानते हैं, लेकिन वर्ब हमेशा
आप इसमें सिंगुलर की ही प्लूरल वर्ब का ही यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज आप यहां नहीं कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते होंगे, तो मैं पुनः रिपीट करता हूं, यू के साथ आप हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, ना कि सिंगुलर वर्ब का। अगली बात, अब जब हम दोनों, हमने कहा फर्स्ट पर्सन कौन, स्पीकर, सेकंड पर्सन कौन, रिसीवर, मतलब लिसनर। अब जब हम दोनों, जब आपको पता है, जब दो लोग यदि बात कर रहे हो तो दो लोग किसी ना किसी की तीसरी बात, मतलब ऐसे व्यक्ति की बात करेंगे, मतलब कि थर्ड पर्सन। जब दो आदमी बात कर रहे हो तो बड़े बूढ़े कहते हैं कि दो आदमी बात कर रहे हो ना, तो तीसरी को टांग नहीं अड़ानी चाहिए। क्यों? यदि तीसरा टांग अड़ाएगा तो उसका मुंह पिट जाता है। बड़े बूढ़े कहते आए ना कि जब दो आदमी बात कर रहे हो बड़े, तो छोटे को टांग नहीं अड़ानी चाहिए। तो वो छोटा कौन है? वही तीसरा पर्सन है बेटा। तो आओ समझते कैसे बांटा। यदि थर्ड पर्सन में हमारा, यदि थर्ड पर्सन में हमारा कोई मेल है, मेल मतलब बेटा पुल्लिंग आदमी है, तो उसे हम ही से जानते हैं। क्या बेटा? ही। मान लो थर्ड पर्सन कौन है बेटा जिसके बारे में बात कर रहे हैं? वो सी। सी मतलब कोई महिला है, फीमेल। आई बात समझ में? जब कोई दो आदमी, या तो किसी आदमी के बारे में बात कर रहे होंगे थर्ड पर्सन, कोई मेल के बारे में, या किसके, किसी फीमेल के बारे में बात कर रहे हो। अभी एग्जाम्पल के माध्यम से और समझाऊंगा। या फिर वो किसी निर्जीव चीजों के बारे में, मतलब कि न्यूट्रल जेंडर के बारे में बात कर रहे हो। आई बात समझ में? तो ये तो थी बेटा सिंगुलर के आधार पे। मान लो अब मैं कहूं कि मान लो दो व्यक्ति एक से ज्यादा चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, समझ में आया? एक से ज्यादा हो सकती है, तो हम उसको बोलते हैं बेटा दे, और दे को हम काउंट करते हैं किसमें बेटा? प्लूरल में। इतनी सी बात है, आप समझिएगा। अब एग्जाम्पल है, मान लो आप और आपकी मम्मी बात कर रहे हैं, तो आपको पता है माताजी यूनिवर्सल स्पीकर होती है, घर में उनका काम है बोलने का, और पिताजी यूनिवर्सल लिसनर होते हैं। तो बोलने वाला कौन? माताजी, मतलब फर्स्ट पर्सन। सुनने वाला कौन? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन मतलब पिताजी। अब मान लो मम्मी ने पापा के बीच जो बात चल रही है वो बेटा के कारण चल रही है, तो बेटा कौन है? मेल। अब मेल है तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे? और वो अकेला है तो ही बोलेंगे बेटा। मान लो अब मम्मी पापा जो बात कर रहे हैं वो बिटिया के बारे में बात कर रहे हैं कि इसका भविष्य कैसा होगा, इसके हाथ पीले कब करने हैं, इत्यादि बातें चल रही, तो उसको हम सी बोलेंगे। अब मान लो अब हुआ क्या कि माताजी ने आज पिताजी से कहा कि कुछ चीज मंगाई। उन्होंने कहा है जब दुनिया फोन पे बातचीत कर रही है, हमारी फ्रेंड आजकल स्मार्टफोन का व्हाट्सएप पे ऑनलाइन टॉकिंग करती है, और आप हमें क्या नहीं दे रहे हैं? स्मार्टफोन नहीं दे रहे हैं। तो अब स्मार्टफोन के बारे में बात चल रही है, और वो भी एक चाहिए उनको, दो चार तो चाहिए नहीं। तो हम उसके लिए बोलते हैं बेटा कौन? अब स्मार्टफोन जो है हमारा वो इट मतलब न्यूट्रल जेंडर, नॉन लिविंग थिंग के लिए हम इट का प्रयोग करेंगे। अब हो क्या? अब ये सारी चीजें सिंगुलर में थी। अब मान लो पिताजी क्या कर रहे हैं, किसी आपके माता पिता के दो बेटे हैं। अब दो बेटे हैं तो बेटा हम उनको, चाहे वो दो बेटे हैं, दो बेटियां हैं, या दो कोई चीजें हैं, हम उन्हें एक ही कैटेगरी में रखते हैं, उन्हें कहते हैं एक से ज्यादा, मतलब प्लूरल। और प्लूरल के लिए अंग्रेजी में दिया गया बेटा दे। तो थर्ड पर्सन में आपने चार चीजें पढ़ी, ही, सी, इट, दे। ही, सी, इट मतलब सिंगुलर चीजें हो जाओ जेंडर के आधार पे, और दे का मतलब कोई भी जेंडर हो बट एक से ज्यादा हो, तब हम दे का प्रयोग करेंगे। तो ये बेटा केस था हमारा, जितना भी मैंने आपको देखा, ये आई, वी, यू, ही, सी, इट, ये क्या है? ये है बेटा सब्जेक्टिव केस। आपको याद है सब्जेक्टिव केस क्या होते हैं? हमने आपको नाउन की क्लास में बताया था कि जब सब्जेक्ट मतलब जब कोई नाउन सब्जेक्ट कर्ता का काम करे, किसी सेंटेंस में किसका काम करे? सब्जेक्ट का काम करे, तो उसे सब्जेक्टिव केस बोलते हैं बेटा। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी। अभी मैं एग्जांपल के माध्यम से समझा दूंगा। अभी चलो हम बात करते हैं, जैसे मैंने कहा राम रीड्स। अब एक बात आप हमें बताइए, है सब्जेक्ट कौन है? मैंने कहा राम। अब राम किसी का नाम है तो बाय डिफॉल्ट बेटा थर्ड पर्सन होता है। आई बात समझ में? भाई नाम है तो ये कौन है बेटा? यहां सब्जेक्ट है। अब ये तो थी बेटा नाउन, लेकिन हम किसके आधार पे हम बात करें? हम बात करें किसके? पर्सन के आधार पे। तो मान लो हम और आप बात कर रहे हैं और राम का मैं नाम ले रहा हूं, तो कौन होगा कि बेटा राम एक थर्ड पर्सन होगा। क्यों? हम और आप बात कर रहे हैं और उसका नाम है, और वो कैसा है? मेल है, तो इसलिए हमने उसको क्या लिखा? तो हम इसकी जगह क्या कर सकते हैं बेटा? हम कहेंगे ही रीड्स। अब आपको बात समझ में आ गई कि क्या सिस्टम है। तो हमने क्या बोला? ही रीड्स। जैसे मैं कहूं आई एम ए टीचर। अब मैंने अपने बारे में बात करी बेटा,
तो आपने देखा मैंने, अब मैं एक हूं, एक से ज्यादा हूं, मैं एक हूं तो मैं अपने लिए मैंने क्या यूज किया, आई। ठीक है, अब मैं कहता हूं यू आर माई स्टूडेंट्स। अब आपने देखा यू मतलब मैंने अपने जब आई यूज किया तो आप लोग सुन रहे हैं मेरी बातें, तो आप कौन है, मेरे विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी का मतलब क्या होता है बेटा, यू। अब आपको अब समझ में आ गया होगा तो मैंने यू क्यों यूज किया कि आप लिसनर हैं। अब आपको बात समझ में आ गई, तो याद रखना ये बेटा मेरे सब्जेक्टिव केस है। अब ये सब्जेक्टिव केस क्यों है, क्या मैं अब यहां मैंने क्या यूज किया है, क्या ये सारे जो चीजें जो सब्जेक्टिव केस में लिखी हुई है मैं उन्हीं का तो यूज कर पा रहा हूं। समझ में आई बात। आओ आगे बात करते हैं ऑब्जेक्टिव केस की। अब ये ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि जब कोई नाउन ऑब्जेक्ट के स्थान पर मतलब क्रिया के बाद आए तब हम उसे ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। आओ समझते हैं। वी का अस, यू का बेटा यू ही होता है, ही का हिम, सी का हर, इट का इट और दे का देम। याद रखिएगा बेटा। तो ये है क्या, अब मैंने जैसे कहा, आओ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं एक बार। अभी मैंने आपने देखा कि मैंने ये आपके सामने लिखे ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्ट मैंने क्या बोला था, जब क्रिया के बाद में आए। तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने सेंटेंस के अंदर आपने जब देखा मैं कहता हूं ही, भाई ये कौन है, सब्जेक्ट। अच्छा, हिम लाइक्स सी। अब एक मैंने सेंटेंस लिखा बेटा, मैंने कहा हिम लाइक्स सी। तो आप मुझे एक बताइए, शुरुआत में हम क्या लेकर आ रहे हैं, सब्जेक्ट। बिल्कुल ठीक, ये वर्ब हो गई और ये बेटा मेरा हो गया वो किसको पसंद कर दिए, ये ऑब्जेक्ट हो गया। आओ हम बात करते हैं कि ये सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस की जरूरत क्या थी। अब आप एक बात बताइए, यहां जो हिम लगा है, क्या आपको कहीं भी सब्जेक्ट के, क्योंकि ये हिम कहां आ रहा है, सब्जेक्ट की जगह, तो क्या आपको ये सब्जेक्टिव टेबल में कहीं भी हिम दिखाई दे रहा है? क्या आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा बेटा। देखिए आपने यहां देखा कि सब्जेक्टिव केस में हिम नहीं बेटा, क्या आएगा, यहां आएगा ही। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि सब्जेक्टिव केस मतलब जो सब्जेक्ट बन सकता है वो सब्जेक्टिव केस की चीजें बनेंगी। तो आप यहां देखिए, तो यहां ही आएगा या हिम आएगा? तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहां ही आएगा। क्यों? क्योंकि ही सब्जेक्टिव केस है, हिम एक ऑब्जेक्टिव केस है। क्योंकि आप यहां देख रहे हैं कि ये जब आ सकता है जब ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर आए। क्या बात, क्रिया के बाद में आए, क्रिया को करने वाला नहीं, क्रिया का इस पर प्रभाव पड़े, किसको पसंद करता है। अब आओ आगे बात समझते हैं। तो यहां क्या बना, हिम की बन गया ही। क्लियर हुई बात। अब मैंने कहा ही लाइक्स सी, क्या बिल्कुल सही बात है। आओ बात करते हैं। यहां ये मैंने बोला ऑब्जेक्ट, अब ये ऑब्जेक्ट है तो क्या ऑब्जेक्ट की टेबल में, आओ हम बात करते हैं फीमेल की, क्या ऑब्जेक्ट की टेबल में क्या सी है या हर है? अब आप जानते हैं कि किसी भी मतलब जब सी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है बेटा वो हर होता है, ना कि सी। सी तो अपने आप में सब्जेक्टिव केस है, इसी को नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं। तो अब आप मुझे बताओ या सी आएगा या ऑब्जेक्टिव केस हर आएगा? तो अब ये सेंटेंस बना ही लाइक्स हर। अब शायद आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये केसेस की क्यों जरूरत पड़ी। समझ में आई बात? ही लाइक्स हर, क्लियर हुआ बेटा। मैंने कहा कि मी लव दे, क्या ये सही सेंटेंस है बेटा? गलत, क्योंकि मी ऑब्जेक्टिव केस है तो यहां आएगा आई, लव बिल्कुल ठीक है, और दे सब्जेक्टिव केस है तो यहां आएगा ऑब्जेक्टिव केस क्या, देम। तो आई लव देम। क्लियर हुई बात? यही आपने समझना है, आगे जाके यही सारी चीज चलने वाली है। अगली बात, अब ये आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस चीजें समझ में आ गई होगी। अगली चीज है बेटा, मैं बात करता हूं एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव मतलब पॉजेसिव एडजेक्टिव। जब हमने पॉजेसिव केस पढ़ाया था, पॉजेसिव का मतलब होता है किसी पर अधिकार शो करना, मेरा, तेरा, उसका, उसकी। तो ये एडजेक्टिव क्यों बोले? क्योंकि ये जो है कौन कौन से बेटा, आई का होता है माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर। जब ये जितने भी मैंने आपको लिखे, माई प्लस कोई नाउन, माई पेन, अवर पेन्स, क्योंकि ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, अवर पेन्स, ये दोनों आता है बेटा। योर
पेन और योर पेन्स, जब आप एक के लिए यूज करेंगे तो योर पेन, और दो के लिए योर पेन्स, समझ में आई? तो सिंगुलर प्लूरल दोनों बनेंगे। हिज पेन, हर पेन, आपने देखा। अब यहां इट्स का मतलब इट्स क्वालिटी, इट्स कलर, पेन नहीं आएगा, यहां किसी पेन की क्वालिटी की बात होगी। इट्स कॉस्ट, हम पेन की कॉस्ट की बात कर रहे हैं। देयर पेन्स, उनके कलम, एक से ज्यादा कलम। तो आपने देखा ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव हमेशा नाउन के आगे आते हैं। अब आपको बात ये क्लियर होगी, ये कभी भी अकेले नहीं आएंगे। मेरा, तेरा, क्या, भाई कोई ना कोई चीज बतानी पड़ेगी। मेरा क्या, मेरा हस्बैंड। तुम्हारा क्या, तुम्हारी पत्नी। तो अब आई बात ना, इनके साथ कोई ना कोई नाउन चाहिए, किसी ना किसी नाउन का पोजेशन होगा तभी ये आएंगे, ये अकेले नहीं आ सकते हैं। आओ बात करते हैं अगले प्रोनाउन। अब प्रोनाउन हमेशा बेटा अकेले आते हैं, आप इन्हें कभी भी नाउन के साथ प्रोनाउन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये नाउन की जगह आते हैं, ना कि साथ में। इतनी बात शायद आपको समझ में आ गई होगी। तो इसका प्रोनाउन होता है बेटा माइन। क्या बेटा? माइन, अवर्स, OURS, योर्स। हिज का बेटा हिज ही होगा, हर्स, ये होता नहीं, देयर्स। आपने देखा यहां एस लग जाता है। मोस्टली में हमने क्या किया, पोजेसिव एडजेक्टिव के साथ। यहां देखिएगा, अब एक हमने सब में क्या, ये हमारा योर और योर नहीं बेटा, इसमें एस लगाना पड़ेगा, योर्स। क्योंकि आप देख रहे हैं कि बहुत सारे हमारे शब्दों के साथ एस लगाकर हम पोजेसिव प्रोनाउन बना लेते हैं। अब इनको आप, इनकी यदि मैं इनको खोलूं, मतलब ओपन करूं, तो इसका ये फॉर्म बनेगा माई प्लस नाउन। क्या बनेगा बेटा? माई प्लस नाउन। अवर प्लस एस, मतलब कोई नाउन जो क्या हो, नाउन एक से ज्यादा। योर प्लस कोई नाउन होंगे, उनके यूज के आधार पे, चाहे एस लगाओ मत लगाओ, बट आपको पता होना चाहिए प्लूरल है तो प्लूरल के साथ प्लूरल आएगा। हिज प्लस नाउन, हर प्लस नाउन, क्लियर हुई बात? देयर प्लस नाउन्स, क्योंकि क्या करेंगे, एस का मतलब बेटा नाउन है। कोई भी इनके साथ, ये यदि आप इनको खोलेंगे तो हमेशा माइन का मतलब होता है माई प्लस नाउन, अवर्स का मतलब अवर प्लस नाउन, योर्स मतलब योर प्लस नाउन, हिज मतलब हिज प्लस नाउन, और हर्स मतलब बेटा हर प्लस नाउन। तो आप इन्हें हमेशा सिंगल यूज करेंगे। आओ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कैसे। मैंने कहा माई फादर, ठीक है, इज ए डॉक्टर, ठीक, बट योर फादर इज ए टीचर। आई बात समझ में? योर फादर इज ए टीचर। तो आपने देखा बेटा यहां माई फादर मतलब आ गया ना किसके, एडजेक्टिव के साथ। तो माई फादर इज ए डॉक्टर बट योर फादर इज ए टीचर। आपने देखा कि यहां बार बार फादर शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो ये क्या, अब योर फादर का इक्विवेलेंट देखो बेटा आप। तो यहां देखिए योर वाले हाथ, इसमें योर प्लस नाउन मतलब कि योर्स। तो अब मैं बेटा क्या कर सकता हूं, माई फादर इज ए डॉक्टर और इसके साथ में लिखूं योर्स इज ए टीचर। तो ग्रामर क्या कहती है कि आपको अब बार बार फादर की रिपीटिशन ऑफ नाउन नहीं चाहिए। तो आप क्या करेंगे, योर प्लस नाउन की जगह योर्स कर लेते हैं, और इसके अंदर एस का मतलब है जो नाउन पहले यूज किया गया है, पहले जो नाउन यूज किया गया ना उसी नाउन को आप यूज कर सकते हैं। आओ बात करते हैं और एग्जांपल की। यहां लिखा है योर कार इज व्हाइट बट माई कार इज ब्लैक। तो तुम्हारी कार सफेद है और मेरी कार काली है। लेकिन एक बात है, हम मेरी प्लस कार आ गया, और हमने पहले ही बताया था जब एक बार नाउन आ जाए तो उसको रिप्लेस कर देते हैं हम प्रोनाउन के माध्यम से। हमें पता है हमारे पास है पॉजेसिव प्रोनाउन। तो हमें अब माई कार की जगह बेटा इसको हटा के अब माई प्लस नाउन मतलब की इक्वल टू माइन। तो यहां हम माई की जगह बेटा क्या कर लेंगे, माइन। तुम्हारी कार सफेद है, मेरी कैसी है, काली है, मेरी काली है। तो मेरी के अंदर क्या है बेटा, बाय डिफॉल्ट हमें पता कार है इसके अंदर, क्योंकि आगे वो शब्द यूज किया गया है। ही एंड मी क्या है बेटा, एक बताओ, ही सब्जेक्टिव केस बिल्कुल ठीक, एंड मी, बट यहां तो मी तो एक ऑब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता। तो हमें पता है मी का जो सब्जेक्टिव केस होता है बेटा आई होता है। तो आई आर गुड फ्रेंड्स। आगे बात समझ में,
इट इज मी हु लव यू। अब कौन की बात हो रही है? अब यहां से लव बेटा वर्ब, और वर्ब से पहले आ रहा है सब्जेक्टिव रिलेटिव प्रोनाउन, मतलब कि सब्जेक्ट चाहिए, और है क्या यहाँ ऑब्जेक्टिव केस, तो हम क्या करेंगे? आई का प्रयोग करेंगे। इट इज आई हु लव यू। ये कई बार एसएससी, एचएससी, एयरफोर्स, नेवी एग्जाम में कई बार पूछा गया, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज सेव हिज लाइफ एंड हर लाइफ, वही वाली बात कि लाइफ लाइफ दो बार आ गया, तो हमें पता है इसकी जगह यहां क्या आएगा, क्योंकि पहले वाले को नहीं काटते हम, दूसरे वाले को। तो यहां देखिए कहां है? हर पेन, तो हर पेन के इक्विवेलेंट है हर्ष, मतलब ये देखो हर प्लस, तो यहां क्या जाएगा? हर्ष। अब आगे समझ, ये है हमारा पोजेसिव प्रोनाउन। याद आए बेटा? यहां लिखा हुआ है पोजेसिव प्रोनाउन। पहली बार में नहीं हटाएंगे हम पहली बार वाले को, क्योंकि उसकी जगह दोबारा में हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। अगली बात, he loved at I and you। अब हमें पता है वर्ब के बाद, और वर्ब के मतलब प्रपोजिशन है ये बेटा। अब आपको पता है प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा, सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। तो यहां I लिखा हुआ है, जो नहीं आएगा क्या आएगा? मी। He loved at me and you, क्योंकि you सब्जेक्टिव केस भी यही होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी यही होता है। I want to be him। अब यहां कहते हैं मैं चाहता हूं, मैं क्या चाहता हूं? उसका वो होना, समझ में आई? बी मतलब उसके जैसा होना। तो यहां सब्जेक्टिव केस और यहां ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। I want to be he। जब बराबर बराबर की तुलना हो, क्योंकि I चाहता है उसके जैसा बनना, तो यहां क्या आएगा? he, ना कि him। अच्छा, if I were him, या काश, ये सपोजिशनल सेंटेंस है। जैसे कैसे कहते हैं ना, काश में करीना कपूर का खत्म होता, और वो तो सैफ अली खान है, तुम कैसे हो जाओगे? लेकिन सोचने में क्या जाता है, क्योंकि देखो कहते हैं ना बड़ा स्वाद आता है सोचने में, तो हर कोई भारत का प्रधानमंत्री है, मैं भी सोच लूं, क्या दिक्कत है? सोच पे डिपेंड करता है। तो ज्यादातर तो यूं सोचते होंगे सपना चौधरी मुझसे ब्याह कर ले, लेकिन भाई साहब नहीं करेगा। देखे ना उसके तुमने कौन बॉडी बिल्डर, खत्म कर देंगे तुम्हें। इफ आई वर हिम, ये बेटा गलत है। क्यों? क्योंकि यहां आई और बनने चाहिए, सब्जेक्टिव केस क्या बनना चाहेगा? ऑब्जेक्टिव केस। एक बात बताओ, मैं बनूंगा तो अपने बराबर वाला बनूंगा, छोटा वाला बनूंगा? हमेशा मैं भैया बराबर या बड़ा बनूंगा, छोटा तो मतलब ही नहीं है। यदि तुम्हारी मान लो कोई लड़की है, उसकी शादी होनी चाहिए, तो उसकी कोशिश क्या होती है कि मैं घर में कौन हूं? जिठानी बनूं, देवरानी थोड़ी। यहां वही वाली बात है, यदि बनूं तो करता धरता, रिसीवर नहीं बनूंगा, मैं काम को ऑर्डर नहीं लूंगा। छोटा क्यों बनूं? तो आप याद रखना जब तुलना हो, इफ आई वर हिम, या हिम नहीं बेटा ही आएगा, और ये एक सपोजिशनल सेंटेंस है। इफ आई वर सी, आई लव यू, ओहो लांडो के तो कभी दिल बैठ गए होंगे। आई लव यू मोर देन सी, क्या मतलब? अब यहां समझो, प्रेम करने वाला कौन? मतलब मैं नहीं हूं, तुम मान लो अपने आप को। आज आई लव यू बहुतों ने कहा होगा। और एक चीज और मैं तुम्हें बता दूं, ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें आईएनजी नहीं लगती है, लेकिन भाई साहब बिना पढ़े भी ना आज तक किसी बालक ने गलत नहीं बोला इस शब्द को। मास्टर साहब कितना भी रटा ले कि इन शब्दों के साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं होगा, बालक जमा पेट से सीख के आता है। क्यों? तुम्हें पता है किसी ने कहा आई एम लविंग यू, मैं तुमसे प्यार कर रहा हूं? नहीं, हमेशा परमानेंट एक्शन, आई लव यू मोर देन सी। अब समझो यहां बेटा, इसका मतलब क्या है कि प्यार करने वाला एक, मैं तुमको प्यार करता हूं। अब यहां देखो, ये भी सब्जेक्टिव केस और ये भी सब्जेक्टिव केस। प्यार एक ही, देखो आज बहुत कंपटीशन बाइज, खासकर हरियाणा में तो बहुत ज्यादा है, ब्याह के लाले पड़े हुए हैं, शादी की दूर दूर संभावना नहीं है। यहां देखो, यहां वो कह रही है कि दो के बीच में है, कि एक है आई प्यार करने वाला, एक है सी प्यार करने वाली। तो वो कह रहा है कि मैं उससे ज्यादा तुमसे प्यार करता हूं। ऑब्जेक्ट कौन है? यू, और ये है बेटा सब्जेक्ट। अब दो हैं यहां प्यार करने वाले, बट जिसको करते हो वो एक ही है। आई लव यू मोर देन सी, मैं तुम्हें उससे ज्यादा प्यार करता हूं जो दूसरा भी जो प्रेम करता है। चलो मैं एक काम करता हूं, इसे सी करके ना एक नाउन से समझाता हूं। ये सी करके ना एक काम करता हूं, ही से समझाता हूं, और तुम्हें रांडो को जब भी समझ में आया अगर मैं करूं ही की जगह मैं बोलूं राकेश। अब इसकी जगह यू की जगह मान लो रानी या कैटरीना कैफ मान लूं, कभी राजी हो जा रहे हैं। आई लव यू, आई लव रानी मोर देन राकेश। अब आई बात समझ में, मैं रानी को राकेश से ज्यादा प्यार करता हूं। तो यहां भी क्या बेटा, ये एक सब्जेक्ट है, सी या ही मान लो। आई लव यू मोर देन ही, तो इसका मतलब है कि एक तो मैं प्रेम करने वाला हूं रानी को, एक राकेश है।
अब राकेश से मैं ज्यादा प्यार करता हूं रानी को। ये तो बात थी इस सेंटेंस की। ये बिल्कुल ही सेंटेंस ठीक है मेरा, आई लव यू मोर देन ही, क्योंकि यहां दोनों जगह सब्जेक्टिव केस आएंगे। अच्छा दूसरा सेंटेंस, सेम सेंटेंस है बेटा, लेकिन समझते क्या अंतर है। आई लव यू मोर देन हर। अब समझो, अब जो प्रेम करने वाला है ना, उसके एक नहीं दो प्रोजेक्ट चल रहे हैं। कैसे कि वो तुमसे भी प्यार करता है और उससे भी प्यार करता है, तो वो तुम्हें कह रहा है तुम्हारे सामने आने के बाद, मैं तुमसे ही ज्यादा प्यार करता हूं, उससे नहीं, उससे तो मैं टाइम पास कर रहा हूं। अब क्यों? देखो यही बात तो कह रहा है वो। प्रेम करने वाला कौन? मैं नहीं हूं, देखो तुम हो, मेरे को छोड़ दो, मैं तो भाई ब्रह्मचारी आदमी हूं। आई लव यू मोर देन हर। अब हर का मतलब मैं तुमसे ज्यादा प्यार करता हूं बजाय उसके। अब ये प्यार नहीं करती, अब तुम्हारे पास दो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो दोनों प्रोजेक्ट यही हैं, यू और हर है। तो तुम यू को कहना चाह रहे हो, अरे उससे तो मैं यूं ही टाइम पास कर लेता हूं, यूं ही हंस बोल लेता हूं बस। अब आई बात समझ में? तो ये दोनों ही सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हैं। बहुत सारी चीजें हैं बेटा प्रोनाउन में सीखने के लिए। ये तो अभी ट्रेलर है, फिल्म तो बहुत बाकी है। पहला लेक्चर है प्रोनाउन का। इसी के साथ बने रहो मेरे साथ, आनंद के साथ पढ़ते हैं। और एक चीज और इससे जाने से पहले मैं बताऊंगा, लेट मी गो, मुझे जाने दो, मेरा समय हो गया है। मैंने भी कहा ना, मुझे जाने दो, रोको मत, जाने दो। समझ में आया? अब बात करते हैं यही सेंटेंस को, लेट ही गो, लेट। अब समझते हैं। तो मैंने एक चीज याद रखना, अब मैं अपनी कहता हूं कि मुझे जाने दो, मैं इसी सेंटेंस में कहता हूं लेट मी गो। आप ऐसे बोलते हो ना। अब एक चीज समझना, लेट बेटा एक ऐसी ट्रांजिटिव वर्ब होती है जो आप परमिशन के लिए, अलाउ के लिए यूज करते हैं। तो लेट के बाद हमेशा कौन सा केस आएगा? ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे। तो यहां ही नहीं बेटा, लेट हिम गो, क्योंकि आपने देखा मैंने क्या बोला कि मेरा जाने का समय हो गया, मुझे जाने दो। तो लेट मी गो, ना कि लेट आई गो। तो आई बात समझ में? तो वही वाली बात, लेट मी गो या लेट आई गो या लेट ही गो। तो बेटा आप जानते हो कि लेट मी गो, लेट हिम गो, लेट अस गो। आओ अब दोनों चलते हैं, सब लोग चलते हैं। और इसी के साथ आज का लेक्चर में यही खत्म करता हूं। फिर मिलते हैं कल इसी उम्मीद के साथ और मजे के साथ। पढ़ते रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।